पुष्पा 2 आज अपने डे नंबर 6 पर 1000 करोड़ क्लब में एंट्री करने जा रही है। मैसिव वाइल्ड फायर एट द बॉक्स ऑफिस। वहीं दूसरी तरफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से अगर आपको लगता है कि आपने 2024 में सारा क्रिंज देख लिया है विद बड़े मियां छोटे मियां, भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन, देन यू आर मिस्टेकन, क्योंकि 2025 में एक से बढ़कर एक क्रिंज फेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। और मैं उस वक्त पे उन्हीं वो क्रिटिक्स के बारे में बात करूंगी जो इस फिल्म पुष्पा 2 को क्रिंज फेस्ट कह रहे थे। बॉलीवुड के क्रिंज फेस्ट से पहले आपको बता देती हूँ पुष्पा 2 ने डे नंबर 5 पे क्या कमाल किया, आज डे नंबर 6 पर क्या प्रेडिक्शंस होने वाली हैं। सबसे पहले मंडे टेस्ट, जिसको लेकर बॉलीवुड थर थर कांपता है, और जवान ने भी मंडे टेस्ट में सबको शॉक कर दिया था। पुष्पा 2 ने मंडे तो क्या, आज ट्यूसडे पर भी ऐसी ट्रेंडिंग दिखा रही है जो 1000 करोड़ की तरफ भागी चली जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं डे नंबर 5 का टोटल रात तक कलेक्शन कितना रहा। देखो 64 करोड़ टोटल कलेक्शन ऑन अ मंडे डिस्पाइट अ ड्रॉप। देखो मंडे टेस्ट में भी ऑल टाइम ग्रॉसर, मंडे टेस्ट में भी ऑल टाइम हिंदी ग्रॉसर, नॉर्थ अमेरिका ओवरसीज में भी ऑल टाइम डे 5 बिगेस्ट ग्रॉसर। बुक माई शो पर आज के दिन छठे दिन का ट्रेंडिंग जो नंबर आया है दैट इज 9.38 लाख टिकट्स सोल्ड आउट। दैट टेल्स अस एंड इंडिकेट्स अस कि आज का दिन भी, ट्यूसडे का दिन भी बहुत बड़ा होने वाला है एज कंपेयर टू अदर फिल्म्स। लेकिन जवान, जिस फिल्म को लेकर सारे के सारे वो क्रिटिक्स पगला जाते थे, बोलते थे कि भाई ऐसी फिल्म तो आज तक नहीं बनी है, उस फिल्म के रिकॉर्ड्स तो बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छूट चुके हैं। यहाँ पर जरा नंबर्स की बात करते हैं। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अभी ये नंबर्स के बाद भी देख लेना, तरह तरह के वीडियोस आते रहेंगे, क्योंकि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक को कैपिटलाइज भी तो करना है ना इन लोगों को। तो चाहे कितनी भी फिल्म पसंद नहीं आ रही है, लेकिन वीडियो इनका उसी पे आएगा। तो पहले पुष्पा 2 का डे नंबर 5 और टोटल कलेक्शन देख लेते हैं। 5वें दिन पर पुष्पा 2 की कलेक्शन मैंने आपको बताई 64.1 करोड़, जिसमें से हिंदी हाईएस्ट ग्रॉसर रही है ऑन डे नंबर 5 विद 46 करोड़ डिस्पाइट अ ड्रॉप। तेलुगु में 14 करोड़। तेलुगु लैंग्वेज में देखो यहाँ पे काफी कम कलेक्शन होती चली जा रही है, जिसकी वजह से ये वो जो 1000 करोड़ है ये शायद आज ही कंप्लीट, कल ही कंप्लीट हो गया होता, आज हम उसके ऊपर न्यूज बना रहे होते। लेकिन तेलुगु भाषा में अभी क्या हो रहा है कि तेलुगु भाषा में अभी टिकट प्राइसिंग काफी हाई है, और मुझे इस पर किसी ने बोला भी था कि वहां पर काफी ज्यादा गुड वेल ऑफ पीपल रहते हैं, काफी अच्छे खासे पैसे अफोर्ड कर सकते हैं लोग। लेकिन आप फिर भी चाहे कितने भी वेल ऑफ दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में भी हो ना, लेकिन टिकट प्राइसिंग हाई होती है, तो थोड़ा सा लोग इंतजार करते हैं। ये मैं आपको एक मास का वो बता रही हूँ ट्रेंड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। एंड अगर थोड़ा सा टिकट प्राइसिंग स्लैश डाउन होने का इंतजार किया जा रहा है, दैट्स फाइन। एंड तेलुगु भाषा में जैसे आपको बता रही हूँ 14 करोड़ का भी नंबर ऑन अ मंडे इज नॉट अ जोक। आफ्टर दैट हिंदी 46 करोड़ बता चुकी हूँ, तमिल में 3 करोड़, कन्नड़ा 50 lakhs और मलयालम में 60 lakhs का नंबर आ रहा है यहाँ पे, विच मीन्स टोटल 64.1 करोड़ ऑन डे नंबर 5, और टोटल ग्रैंड टोटल इज 593.1 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन। और हिंदी में भाई 300 करोड़ का क्लब, हिंदी में 300 करोड़ का क्लब में स्टॉर्म करी है 331.7 करोड़, और तेलुगु में 211.7 करोड़ का नंबर आ चुका है। अब बता दो मुझे कि कौन सी ऐसी मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा बहुत बड़े मेगा एक्टर की ऐसी फिल्म थी जिसके अराउंड आसपास इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद उसने ये नंबर करके दिखाया हो। अगर हम आज से 5-5 साल पुरानी फिल्मों के साथ कंपैरेटिव्स बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे भी करने के बाद, बात करने के बाद कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता था कि हम काफी पहले के नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज का ट्रेंड काफी बदल चुका। तो अगर हम उस कंपैरेटिव को भी देख लेते हैं, तो भी आरआरआर के कलेक्शंस के रिकॉर्ड्स, बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स अभी भी कोई टच नहीं कर पाया। ये दोनों तेलुगु फिल्में और ये दोनों राजमौली सर की फिल्में, इनके आसपास कोई नहीं आ पाया। लेकिन ऑफकोर्स पुष्पा 2 उस बाहुबली 2 के फास्टेस्ट 1000 करोड़ के ट्रेंड को, उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने जा रही है। बट अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो इतनी सेलिब्रेटेड और इतने अपने आप को बताने वाले कि भाई हम सबसे बड़े हैं, हम मेन स्ट्रीम है, तो मेन स्ट्रीम नंबर्स में भी कुछ करके दिखा देते। लेकिन यहाँ पर नंबर्स की जब बात आती है, तो नंबर्स के मामले में सिर्फ साउथ सिनेमा को गाली और मैनिपुलेशन बोलने के बजाय और कुछ काम नहीं है। कल एक पोस्टर आया था जो मैंने आपको शेयर भी किया था, 834 करोड़, 834 करोड़ इन जस्ट अ मैटर ऑफ 4 days वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स एंड शॉक्स फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि अभी तो शॉक पे शॉक लगता जा रहा है मेकर्स को भी, कई सारे मेकर्स को भी, कि भाई हम compete करेंगे कैसे, हमारे पास तो अपना कुछ कंटेंट ही नहीं है। 2025 की अभी फिल्मों का आपको जब ब्यौरा दूंगी ना, आपको एक बार को रियलिटी चेक होने वाला है कि असली क्रिंज फेस्ट तो यहाँ वेट कर। मगर उससे पहले एक बार कंपैरेटिव ड्रॉ कर लेते हैं विद द नंबर ऑफ ड्रॉप, परसेंटेज ऑफ ड्रॉप। मंडे ड्रॉप कैसा आया था जवान के केस में? मंडे ड्रॉप था 58.9% का, 71.6 करोड़ की हिंदी कलेक्शन से सीधा ड्रॉप करके गिरी थी 30.5 करोड़। मुझे याद है कि जवान ने जिस तरीके से शूट अप किया था, उसी तरीके से गिरावट देखी थी, उसी तरीके से एकदम नीचे आई थी। तभी 18 दिन लग गए थे इस फिल्म को 1000 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए। 3-2 मंडे का ड्रॉप था लीस्ट
31.8%, ये सबसे कम है बाकी सब में। 31.8%, 55.9 करोड़ से गिर के 38.1 करोड़ तक थी, इसीलिए स्त्री 2 को माना जा रहा है और ये है भी हिंदी की ऑल टाइम बिगेस्ट टॉप ग्रॉसर। इसके बाद अगर हम पुष्पा 2 की बात करते हैं तो पुष्पा 2 का मंडे ड्रॉप 54.6% का 85 करोड़ की इसकी हिंदी कलेक्शन से 46 करोड़ पर ड्रॉप आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी 5 दिनों का जवान का हिंदी कलेक्शन कितना था, 282.5 करोड़, स्त्री 2 का टोटल कलेक्शन 229.5 करोड़ और पुष्पा 2 मैं आपको बता चुकी हूँ हिंदी में 331.7 करोड़। हिंदी का मतलब तहस नहस होता चला जा रहा है। आप हिंदी में देखो जरा, 593 करोड़ इसका टोटल कलेक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि 593 करोड़ वाज द टोटल कलेक्शन ऑफ 5 डेज। अब यहाँ पर गौर करने वाली चीजें, गौर करने वाली बातें ये हैं कि हिंदी के ही वो क्रिटिक्स हैं जिन्होंने हिंदी के बारे में ही इसी वर्जन को लेकर के बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारा जहर, टॉक्सिसिटी, बहुत चीजें बोली थी। इट्स क्रिंज फेस्ट, ये कल्चर को नहीं दिखा रही है, ये कैसा कल्चर है। वो फीलिंग सॉन्ग को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया था, लेकिन आप देखो कि मासेस को फर्क नहीं पड़ता। लोगों को एंटरटेनमेंट देखना है, लोग गए एंटरटेनमेंट देखने। वो क्रिटिक्स जो हैं अभी वो भी इसी वायरल टॉपिक को कैपिटलाइज करने में लगे हुए हैं। उनको लगा कि भाई इतनी बुराई कर तो दी है लेकिन चल तो गई वीडियोस, तो चलो इसी पे बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, जब तक कर सकते हैं तब तक ये करेंगे। बट ऑल साइड एंड डन, पुष्पा 2 को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लू अर्जुन को अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके उनकी तारीफ की है, शाहरुख खान ने आईफा में उनकी तारीफ की है, और क्या चाहिए भाई, इतने बड़े मेन स्ट्रीम एक्टर ऑलरेडी बन चुके हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट दोज woke people who are trying to say that this is masses, this is छपड़ी, ये बिल्कुल लो क्लास है। उनको मैं बता देती हूँ कि लो क्लास क्या होने वाला है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से 2025 में आएगा। जरा लिख लो कहीं पर कलम लेकर कि कितनी सीक्वल्स, और वो भी महा डिजास्टर फिल्मों की सीक्वल्स बनती चली जा रही है यहाँ पे। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगी कि क्यों बॉलीवुड में डिजास्टर फिल्मों की सीक्वल्स आ रही हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा घपला है भाई, बहुत ही बड़ा। मगर उससे पहले जरा लिस्ट ऑफ क्रिंज सीक्वल्स। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम होगा रेड 2। रेड 1 भी इतनी घटिया पिक्चर थी, इतनी बेकार पिक्चर थी। चलो अगर हम उसको भी मान लेते हैं, नहीं भाई रेड 2 के भी कई सारे फैंस हैं, रेड 2 इसलिए बन रही है। इसके बाद जॉली LLB 3, जो ऑलरेडी 2 इतनी बड़ी डिजास्टर थी, उसकी सीक्वल जॉली LLB 3 बन रही है, जिसमें जोकर है, आपको बताइए जोकर अरशद वारसी है उसमें। हाउसफुल 5, हाउसफुल 1 के बाद 2 3, चलो फिर भी 1 2 3 4 सारी की सारी फिल्में ऐसी थी जो डिजास्टर की कैटेगरी में आई थी। एक्चुअली हाउसफुल 5 में तो लिटरली कोई एक्टर छोड़ा ही नहीं है। क्रिंज प्रो मैक्स होने वाली है ये फिल्म हाउसफुल 5। वॉर 2 को साइड कर दें अगर, क्योंकि इसमें तो जूनियर NTR है, जूनियर NTR और ऋतिक रोशन चलो कर लेंगे कमाल, इनके लिए है पब्लिक को एक्साइटमेंट। वेलकम 5, वेलकम 5 कब होगी भाई? वेलकम टू द जंगल, या जो भी वेलकम 5 है 4 है, जो भी वेलकम टू द जंगल, इसका तो हमने टीजर भी देखा था जिसमें अक्षय कुमार है और पूरी की पूरी भीड़ जमा हो रखी है। कौन से क्या सोच के बना रहे हैं? वेलकम टू द जंगल। इसके बाद अगली फिल्म है सन ऑफ सरदार 2। किसने देखी है सन ऑफ सरदार 1 थिएटर में जाके? सबने घर पे टीवी पे देखी थी। सन ऑफ सरदार 2 बन रही है, दे दे प्यार दे 2 बन रही है। 1 थिएटर में इतना घटिया बिजनेस करी थी, थोड़ा बहुत अपने बिल्कुल मार्जिन लाइन पे करी होगी, मैं बता रही हूँ ना, इस पे डिटेल काम करूंगी। बागी 4, टाइगर श्रॉफ को कौन देखने वाला है? चाहे वो इस तरीके का चर्सी भी बन के आ जाए, जो उसका नया लुक चर्सी वाला आया है, तब भी उसको कोई नहीं देखेगा भाई। बागी 4। उसके बाद अल्फा, जिसको लेकर लोगों में ऐसा है कि भाई आलिया भट्ट जब आएगी और वो वायर स्पाई यूनिवर्स में एंटर करेगी तो देखना क्या तबाही मचेगी। तब देखना असली हम बताएंगे कि दीपिका पादुकोण से भी बड़ी जो एक्ट्रेस है जिसको हम स्पाई यूनिवर्स में देखते हैं, शी इज द वन। ये तो लिस्ट है सिर्फ, अभी तो इनके ऊपर एक एक के ऊपर अगर एक एक वीडियो बनाने लग गई ना तो पता चल जाएगा क्रिंज क्या होता है। अब क्रिंज के ऊपर जो इतना सारा मटेरियल आ रहा है वर्सेस साउथ की तरफ से 2025 में क्या कुछ आ रहा है। 2025 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स टॉक्सिक, यश की फिल्म टॉक्सिक का ऑलरेडी कल हमने देख लिया, न्यूज में आया कि दिसंबर 2025 इट कुड बी द पॉसिबल रिलीज डेट ऑफ टॉक्सिक। उसके अलावा अभी कल ही हमने एक न्यूज देखी, SSMB 29 का शूट जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। वो तो फिल्म चलो बाद में आएगी, साल के शुरुआत में गेम चेंजर आने वाली है रामचरण की। उसी कड़ी में द राजा साहब अगले साल स्लेटेड है ऑफ प्रभास को लेकर इन्हीं वो क्रिटिक्स को इतनी प्रॉब्लम रहती है भाई, बता नहीं सकती हूँ। इसके बाद अगर हम अल्लू अर्जुन की बात कर लें तो अल्लू अर्जुन की तो फिल्म पुष्पा 3 को अभी समय है, लेकिन उससे पहले वो त्रिविक्रम की फिल्म को कंप्लीट करना चाहते हैं, उस पे वो काम करेंगे। तो मतलब इफ वी सी द लाइन अप ना, और अगर मैं OTT बॉलीवुड की क्रिंज फिल्मों का, इतनी बड़ी हाई बजट क्रिंज फिल्मों वर्सेस साउथ की OTT फिल्म्स का भी एक कंपैरिजन कर लूं ना, कंटेंट वाइज एंड स्टोरी वाइज, वहीं पर बंटा धार हो जाएगा बॉलीवुड। तो वो मैं, अगर आपको वो वीडियो देखना है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर काम करूंगी फिर, क्योंकि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें हम बड़ी बड़ी फिल्मों के कंटेंट वर्सेस साउथ की जो OTT है, साउथ की अंडररेटेड फिल्मों की स्टोरीज हैं,
भाई उनके साथ अगर मुकाबला करेंगे तो यहाँ पर सारे का सारा ऑल आउट हो जाएगी पूरी बॉलीवुड टीम। तो देखो, आप देख रहे हो, ये है असली क्रिंज, और ये प्रो मैक्स क्रिंज है जो 2025 में इंतजार कर रहा है। अभी देखेंगे और क्या करने वाले हैं लोग, बट what do you have to say after all this? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.